द्विस्वभाव, जल राशि, मन चलायमान, विचारों में परिवर्तन, बहुत ही दयालु, रचनात्मक, बहुत ज्यादा, छिपाने लायक इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपलिसिटी। और कह सकता हूं कि जिसकी जिंदगी में भी जाएंगे उसको अपनी तरफ से एश्योरेंस दे करके उसकी जिंदगी को सफल बना देंगे। जी हाँ प्रिय साथियों, बात कर रहा हूं मीन राशि की। कैसा रहने वाला है मई का माह? क्या आप अब भी ऐसा ही करेंगे? क्या आपका मन अभी भी चलायमान रहेगा, या मंगल राहु लगन में आकर कुछ इस चलायमान मन को और ज्यादा तीव्र बना करके बेहतरीन करेंगे? या 12वें घर में शनि आपको कुछ अच्छा लाभ दिलाने वाले होंगे? सूर्य उच्च के होकर के आपके एजुकेशन का क्या करेंगे? हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आपको आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि आप लोग भी अगर अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, आप लोग भी अगर अपनी कुंडली पर स्ट्रिक्ट विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि आप किसी भी वीडियो पर, किसी भी रील्स पर अगर आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं और आपको उस मैसेज पर कोई रिप्लाई कर रहा है, अपना नंबर शेयर कर रहा है, डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, या आपको कोई रेमेडीज साझा करके आपको झांसा दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कैसी रहेगी मई माह की शुरुआत में ही ग्रहों की उपस्थिति? सबसे पहले आपके लगन घर में विराजमान रहेंगे बुध, राहु और मंगल। दूसरे घर में रहेंगे आपके सूर्य, शुक्र। थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे केतु, और आपके द्वादश भाव में रहेंगे शनि। बता देना चाहूंगा आपको, यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करूंगा हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए हेल्थ। लग्नेश, लगन के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति और थर्ड हाउस में है, तो मैं कह सकता हूं कि गुरु देव थर्ड हाउस में आकर कोई बुरा तो नहीं करेंगे। और गुरु की दृष्टि जहां जहां पर जा रही है, सप्तम पर, नवम पर, 11th पर, तो दृष्टियां सब कुछ बढ़िया है। लेकिन परेशानी क्या है कि गुरु जिसके घर में बैठे हैं वो राशि शुक्र की है, जो कि उनके शत्रु राशि है। अगर आपको इस समय के दौरान मई के माह में अगर आपको यात्रा कर रहे हैं, तो बाहर खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आप कोई गलत खान पान करते हैं तो उसके कारण आपको पेट संबंधी कुछ गैस्ट्रिक समस्या आपको हो सकती है। और दूसरा, आपके लगन में मंगल और राहु की युति है, तो बस इतना ही ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जैसा आपके साथ चलता रहता है, थोड़ा मन चलायमान रहता है, उससे आपको बचना होगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन से बेसिकली ज्यादा, बाकी डरने वाला कुछ भी विषय नहीं है। बात करूं आपके एजुकेशन की, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब उनके लिए क्या कहूं, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। एक माह के अंदर तो 12 राशियों का चक्कर ही पूरा कर लेते हैं। हाँ, अगर बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, थर्ड हाउस में कोई डर नहीं है, सूर्य भी उच्च के हैं, तो कह सकता हूं कि इस समय अगर आपको सरकारी कार्यों में कुछ करना है, गवर्नमेंट से जुड़कर कुछ एग्जाम देना है, कुछ भी सरकारी कार्य करना, तो इस समय के अंदर कर डालिए, कोई डर नहीं है। लेकिन बस लगन में मंगल राहु की होती है, थोड़ा सा अग्रेशन आएगा, एकाग्रता की कमी होगी, कंसंट्रेशन आप बेहतर ना कर पाए, ये परेशानी आपको जरूर हो सकती है। और मन तो आपका स्थिर रहता ही है। और मंगल राहु की युति कई बार आपको परेशान करेगी कि आपके अंदर अचानक से एक विस्फोटक वाली स्थिति आती है कि आप बोलते नहीं लेकिन अचानक से आप फट पड़ते हो। उस पर आपको कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए मैं आपको अंत में उपाय भी साझा करूंगा कि इसके लिए आप क्या बेहतरीन उपाय करें। बात करें लव लाइफ की, पंचम घर से ही देखी जाती है आपकी लव लाइफ। अगर देखूं आपके प्रेम दाम्पत्य जीवन के सुख के कारक शुक्र सेकंड हाउस में है, सूर्य के संग युति बना करके बैठे हैं, और राहु मंगल लगन में है। देखिए, शुक्र सूर्य के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं आपको डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकती है। और मंगल राहु अगर लगन में, तो कई बार शंका उत्पन्न करेंगे, आपको थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का बना देंगे, उसके कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और शनि की 7.5 भी है, तो कई बार कहूंगा कि आपको बिना विचारे, बिना समझे, बिना चाहे कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं इच्छा होती है कुछ गलत बोलने की, आप वैसे इंसान नहीं है ना, जलीय राशि है ये। लेकिन कई बार परिस्थितियों के अनुसार या कई बार बिना चाहे भी आप कुछ गलत बोल देंगे, उसके लिए फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, और उसी से आपको बचना है। उससे बचेंगे तो आपकी लव लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। बात करें मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं आपके बुध, और बुध बैठे हुए लगन में। अब लगन में बैठकर सप्तम घर को, अपने ही घर को देखेंगे, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। मैं कहूंगा मई की तो छोड़िए, अगर पहले से भी कोई वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी, अनबन थी, कोई डिस्टेंस था, तो वो भी इस समय के अंदर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही कि राहु लगन में, मंगल लगन में बैठकर आपके अंदर क्रोध पैदा करेंगे, सप्तम को देखकर पार्टनर के अंदर कई बार एग्रेशन, थोड़ा टोन, और अगर आपके दोनों में ही क्रोध होगा तो थोड़ी परेशानी होगी।
ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑल ओवर और माह की तुलना में मैं कहूँगा कि मैरिज लाइफ बहुत बेहतरीन रहने वाले। कुछ नया प्लान करना है, फैमिली प्लान करना है, कोई यात्रा करनी है, बिल्कुल हंसकर कीजिए। बात करूँ आपके भाग्य की, भाग्य स्वामी मंगल लगन में है। भाग्येश अगर लग्नेश हो जाए तो कोई डर नहीं, और पूरे माह कोई राशि परिवर्तन भी नहीं है मंगल का। मित्र राशि में है, लेकिन राहु के साथ और दूसरी तरफ शनि भी है, पापकर्त्री बना रहे हैं। भाग्य साथ तो देगा, बस जल्दबाजी ना करें, है ना। किसी राजनीति में फंसने से बचें। और राहु मंगल की युति से अड़चन इतनी ही आएगी कि आप कई बार कार्य को शुरू करके अंत तक नहीं लेकर के जाएंगे। तो आपने अगर किसी कार्य को शुरू कर दिया तो उसको अंत तक लेकर जाए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो शुभ मांगलिक कार्य मैं कहूंगा कि आप कर सकती हैं। भाग्य आपके साथ है, सोचना नहीं है। आप नए काम में कुछ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर डालिए, बस जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सोच समझकर विचार बनाने के बाद ही करना है। बात करूं कैरियर की, 10th लॉर्ड गुरु 3rd हाउस में, गुरु की दृष्टि सप्तम पर, नवम पर और एकादश भाव पर है, बहुत बढ़िया। अब नॉर्मल सा आप समझिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्वामी है, बैठे कहां पर है, 3rd हाउस में। अब कर्मेश अगर प्राक्रमेश हो जाए और पराक्रम भाव में बैठकर आपके इनकम को देखे तो यानी कर्म प्लस पराक्रम इज इक्वल टू इनकम, और इनकम से फिर आपका भाग्य और भाग्य से सुख, तो कोई बुरा नहीं है। अगर मैंने आपको कहा कि कर्म के मालिक पराक्रम भाव में हो तो कोई डर नहीं है। कर्म का मालिक पराक्रम भाव में बैठकर आपको अच्छा रिजल्ट देगा, देश से विदेश से। बस राहु मंगल के कारण तर्क कीजिए, कुतर्क मत कीजिए। कुतर्क आपको परेशान करेगा या गुस्सा आपको परेशान करेगा, आपको जल्दबाजी परेशान करेगी, क्योंकि आप अगर हाजिर जवाबी हो जाएंगे। देखिए, हाजिर जवाब होना बुरा नहीं है, लेकिन मुंहफट होना या मुंह पर गलत बोलना या अपशब्द बोलना वो अवश्य बुरा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। बात करूं आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड बुध लगन में बैठकर सप्तम को ही देख रहे हैं, कोई डर नहीं है। ऊपर से गुरु की दृष्टि मतलब वृद्धि करेगी। आप कुछ बिजनेस में नया ऐड करेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ भी नया अपने बिजनेस को आप इस समय के अंदर बढ़ाएंगे। और अगर आपका मन था पहले से ही तो सोचिए मत, कर डालिए। इस समय के अंदर बिजनेस में आपकी अच्छी ग्रोथ, हर तरीके से ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। अब जान लेते हैं आपके उपाय की, क्या करना होगा आपको। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के लिए मंदिर जाइए, देवालय जाइए, गुरुओं का, माता पिता का सम्मान कीजिए। हनुमान चालीसा का आपको निरंतर पाठ करना ही है। और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाने के लिए आप शिवलिंग पर दूध और जल का लगातार अभिषेक कीजिएगा, ताकि आपका मन स्थिर रहे, मन चलायमान ना हो, एकाग्रता अच्छी और वाणी पर नियंत्रण बन जाए। कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।